चंद्र मिटय दिनकर मिटय, मिटय त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, मिटय न नित्य विहार। उसी नित्य विहार का परिचय देने के लिए पूरा परिकर आया। सहचरियां आचार्य रूप से आई हैं, प्रियालाल भी अवतरित हुए, प्रकट हुए। जब प्रियालाल यहां प्रकट हुए, जिस समय इनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसी समय उनका नव विलास प्रारंभ है निकुंज में। इसी क्षण नौ किशोरी नौ किशोर का महामहिमा में। इसीलिए बिना रसिक चरण आसक्ति के इस रस में बड़े बड़े सिद्धों का प्रवेश नहीं, साधकों की तो बात जाने दो, जमुहाई आ जाएगी। बड़े बड़े सिद्धों का प्रवेश नहीं, सच्ची मानो ना, बहुत गूढ़ रस है। इस रस की परिचय वृत्ति केवल रसिक चरणारविंद की आसक्ति से। हमने ये नहीं कहा श्री जी के चरणारविंद की आसक्ति से, और हम वही कहते हैं जो हमारे गुरु कहते हैं, जो आचार्य कहते हैं। आचार्य क्या कहें? आचार्य चरण कह रहे श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि तीन बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो ना परमार्थ हाथ लगेगा ना स्वार्थ हाथ लगेगा, नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हमारी प्यारी जू तक पहुंच केवल रसिकों की, केवल न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसम हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के जो त्यागी महापुरुष हैं, रसिकों के चरण रज प्रताप से जो अनुराग प्रकट हुआ है, सब अनुराग की बात नहीं, रसिक चरणारविंद की रज के प्रताप से जो अनुराग प्रकट हुआ, इसीलिए रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। हमारी प्यारी जू की बात हमारी इसलिए बोलते हैं कि कोई कह सकते हैं कि राधा वो थी, उनका उनके साथ ब्याह हुआ हो, ऐसा ऐसा। वो तुम्हारी होंगी कोई राधा, हम नहीं जानते, सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। हमारी जो राधा है उनका परिचय जानिए, जिनकी महावर रचना करने के लिए स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि लालजू ललचाते हैं, और ललितादि सखियों का कृपा कटाक्ष हो जाता है तो निहाल हो जाते हैं। हम उन प्यारी जू के जन्म उत्सव का गान कर रहे हैं, उन प्यारी जू के जन्म उत्सव का, जिनके नेत्रों में नेत्र मिलाने की सामर्थ्य अखिल लोक चूड़ामणि लालजू में नहीं, औरों की तो बात जाने दो। कौन ब्याह करेगा इनके साथ? मुस्कुरा के तिरछी चेतवन से हेर दिया तो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी रहने वाले लालजू महाराज वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदारसेन। हमारी प्यारी जू तक पहुंच नहीं है। भले आप ऐसा मान ले कि हम राधा बोलते, हम राधा को जानते हैं, जिन प्यारी जू की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे चलो चलो सब वृषभानु गोप के द्वार। क्यों वृषभानु गोप के द्वार? क्यों? क्योंकि मेरी श्यामाजू पधारी हैं। श्यामाजू धर्म संस्थापनार्थ है तो प्रकट हो चुके हैं, श्यामाजू काहे को प्रकट हो रही? बोले वो उनको आनंद प्रदान करने के लिए, जगत को आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु आए हुए हैं। तो जन्म लियो मोहन हित श्यामा, मोहन हित श्यामा। मोहन का संपूर्ण हित कौन है? श्यामाजू है। श्यामाजू ने जन्म लिया है। चलो सब वृषभानु गोप के दरवाजे चलो, आज श्यामाजू ने जन्म लिया है। श्यामा नौ किशोरी षोडशी, प्यारे जू की हृदय हार, जो पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति है,
जिनके श्रीअंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती है। किसी देवता या ईश्वर कोटि का महापुरुष या कोई योगी इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि हमारी राधा किशोरी की तरफ देख सके। अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती है श्री जी के श्रीअंगों से। जब तक राधा चरणारविंद के रसिक का चरणामृत नहीं गया, तब तक वो नेत्रों में सामर्थ्य नहीं कि राधा का साक्षात्कार कर सके। प्रसंग में आगे देवर्षि नारद जी के लिए आता है। जो रस की मूर्ति है वो अनंत बिजलियों जैसी कांति है, लेकिन दुखदाई नहीं, महासुखद। महासुखद, जैसे बहुत बड़ा तेज हो तो दुखद भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, रसमय है। आगे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम। हमारी प्यारी जी के विषय में जब कभी रसिकाचार्य महापुरुषों ने बोला तो यही बोला, बोले ये कोई भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण ज्योति है। भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण ज्योति है, जो स्वयं कृपा करके वृषभानु जी के यहां प्रकट हुई है। मेरी अभिलाषा है क्या, मैं उनकी परिचर्या में सदैव रहना चाहती हूं, उनकी दासी बनकर, उनकी किंकिरी बनकर के रहना चाहती हूं। इसी दासी पद को प्रदान करने के लिए हमारी लाडली जू का प्रादुर्भाव होता है। जिस समय यहां प्रादुर्भाव होता है, ध्यान रखिए, उसी समय हमारे प्रिया प्रीतम नव निकुंज में नव विलास रत होते हैं। इसीलिए केवल जन्म उत्सव गान करते हैं और शाम के ब्याहुला होता है। सूक्ष्मता से समझो। हमारी प्यारी जो प्रकट हुई है, मोहन के आनंद की मूर्ति राधा जो जन्म लियो। मोहन हित, मोहन की आनंद मूर्ति, मोहन कृपाल जिस पर बरस गए हैं, उसका ब्रजभानुपुर से परिचय होता है। और ब्रजभानुपुर के ब्रजवासियों का, रसिकों का कृपा प्रसाद जिनको प्राप्त होता है, उन्हें ब्रजभानु लली के नाम रूप चरणारविंद में आसक्ति होती है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, पीछे कई बार प्रसंग राधा जन्म के हो चुके हैं, इसलिए यहीं से चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निध सुकुमार।